नमस्कार। जस्ट हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक में आज भी हम बात करेंगे किसान आंदोलन की ही, क्योंकि लगातार अब ये जो किसान आंदोलन है ये खत्म होता तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए जो तस्वीरें आ जाई हैं, कहीं पर किसानों का जो है किसान सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, तो कहीं पर जो है सर्दी की वजह से किसानों की मौत हो गई है, तो कहीं पर किसी ने खुद को गोली मार ली है। तो ये हादसे हैं जो एक ही दिन में हुए हैं। लेकिन अ, इस सब के बावजूद हालांकि देखिए दिल्ली में ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। हाड़ कांपाने वाली ठंड जिसे कहते हैं, उस तरह की सर्दी इस समय दिल्ली में है। सर्दी का सितम है, लेकिन इसके बावजूद कई जो है किसानों की सर्दी से मौत भी हो गई है। लेकिन फिर भी किसानों का जोश हाई है और किसान जो हैं वो हाई जोश के साथ लगातार जो है अपने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अब किसान आंदोलन के बीच में किसान जो लगातार इतने समय से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर, अब किसानों के बीच में दरअसल केंद्र की ओर से जो है फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि कितने ही सारे जो है किसान संगठन हैं जो सरकार के फैसले से, सरकार के इन तीनों कानूनों से सहमत हैं, इनके समर्थन में है। ये अब दिखाने की कोशिश है जो केंद्र की ओर से की जा रही है। इसके अलावा भी अलग अलग तरह की पेंतरेबाजी है जो केंद्र सरकार की ओर से इस समय चली जा रही है किसान आंदोलन के बीच में। अब वो क्या है, इसके बारे में ही आज बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक करेंगे आंदोलन पर फूट नीति के बारे में। तो आंदोलन में फूट नीति अब नजर आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए असल में ये फूट है या नहीं है, लेकिन इसको दिखाने की जरूर कोशिश की जा रही है कि देखिए अभी तक जो किसान बैठे हुए थे अब इनमें फूट पड़ गई है। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि ये अब शो करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है कि अब देखिए कि कुछ गिने चुने संगठन हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो है वो सरकार के साथ है, ये दिखाने की कोशिश है। और ये बात जो मैं कह रही हूं कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, ये इसके पीछे वजह ये है मेरी इस बात के पीछे कि क्योंकि अब जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, वो हर रोज किसी न किसी किसान संगठन से मिल रहे हैं और उसके बाद में वो बयान देते हैं कि देखिए कई किसान संगठन हैं जो सरकार के इस फैसले के समर्थन में है, सरकार के साथ हैं, यानी कि कानून के समर्थन में है। अब ये अगर इस तरह से वो किसान संगठनों से मिलेंगे, चाहे वो किसान संगठन जिनसे नरेंद्र सिंह तोमर ये मुलाकात कर रहे हैं, बेशक वो किसान संगठन क्यों ना बीजेपी के जो है बीजेपी के ही जो है किसानों का संगठन हो, या बीजेपी से लिंक्ड जो दूसरी पार्टीज हैं बेशक उन्हीं का किसान संगठन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं जब आप इस तरह से मैसेज जब आप इस तरह की बात कहते हैं या इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये जरूर इससे साफ होता है कि एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक तस्वीर अलग बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी के बारे में हम बात भी करेंगे, स्ट्रेट टॉक भी करेंगे। आप दर्शक भी मेरे साथ जुड़िए। लेकिन कुछ अहम सवाल जिन पर आज बात करेंगे, उन सवालों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और अहम सवाल आज का यही कि किसान आंदोलन में क्या पैंतरे अपना रही है सरकार, क्या पैंतरेबाजी कर रही है सरकार। सवाल ये भी कि क्या आंदोलन को भटकाने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब ऐसा नजर आ रहा है कि आंदोलन को कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशें से बिखेरने की। सवाल ये कि यह फूट डालने की नीति पर आगे बढ़ रही है सरकार, क्या फूट डालो राज करो वाली नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है। अब किसान आंदोलन के बीच क्यों हुआ इस सवाल का जिक्र, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि क्या आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये कि आंदोलन के बीच सरकार के एक्शन पर क्या है आपकी राय, आप बताएं। कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा जरूर बने, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन
ओपिनियन ज़रूर इस मंच के ज़रिए शेयर करें और बताएं कि आप इस समय जो कुछ हो रहा है या जो आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश की जा रही है उसे लेकर आप दर्शकों के, हमारे जितने व्यूअर्स हैं जस हिंदी के, उनके क्या व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, वो आप ज़रूर शेयर कीजिए इस मंच के ज़रिए। देखिए अभी जो एक ये कोशिश की जा रही है, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लगातार किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो किसान संगठन किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, लेकिन क्योंकि वो तोमर से मिल रहे हैं और क्योंकि उसके बाद में जो है समर्थन की बात कही जा रही है, तो पिक्चर जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में प्रभाव ये डालने की कोशिश होती है कि देखिए कितने सारे किसान संगठन जो है वो सरकार के साथ हैं, यानी कि कहीं पर भी कानूनों में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं चुनिंदा जो हंगामा कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें तो है ही, या ये ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश तो है ही, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या इसके पीछे वजह नजर आती है कि क्यों ऐसा करने की कोशिश की जा रही है? एक तो ये कि शायद ये दिखाने की कोशिश हो कि देखिए मैक्सिमम जो किसान संगठन है या ज्यादातर किसान जो है वो सरकार के फैसले से खुश है, एक ये वजह हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह जो एक और नजर आती है वो ये भी है, हमारे जस हिंदी के स्ट्रेट टॉक के इस मंच पर ही हमारे एक व्यूअर ने भी जैसे बात कही थी कि सरकार कहीं ना कहीं, अब देखिए अभी तो संशोधन के लिए प्रस्ताव कम से कम सरकार ने भेजा था किसानों के पास में, लेकिन अब ऐसा ना हो कि सरकार ठेंगा दिखाने का काम कर दे। जिस तरह से ये मुलाकातों का दौर चल रहा है कि किसानों को ठेंगा दिखाने का ही काम कर दे कि देखिए हमारा जो कानून था वो एकदम परफेक्ट हमने बनाया था, अब इसमें कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं, तो ज्यादातर किसान हमारे साथ हैं, इसीलिए अब इसमें संशोधन नहीं होगा। हो सकता है कि इस तरह की जो है ये पूरी प्लानिंग हो जो की जा रही है। हमारे एक व्यूअर ने ये बात बहुत सटीक तरीके से बोली भी थी, लेकिन उसके बाद में अब देखिए कि मुलाकातों का दौर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर लगातार किसान संगठनों से बात कर रहे हैं, वो किसी भी विंग के हों, और उसके बाद ये बयान दे रहे हैं, तो उसके पीछे वजह तो जरूर कुछ ना कुछ है। अब नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से भी देखिए आज एक रैली में जो है ये बयान दिया गया था और उन्होंने उन किसान संगठनों का, उन किसानों का धन्यवाद भी किया और कहा कि देखिए कई किसान संगठन जो है वो हमारे साथ हैं, सरकार के साथ हैं। एक और तो ये चीज होती है, दूसरी ओर एक और जो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक पिक्चर तो ये हो गई कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं कई किसान संगठनों से, एक दूसरी पिक्चर भी है। एक दूसरी पिक्चर ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि हमारे देश का अन्नदाता इतने लंबे समय से लगातार जो है बॉर्डर पर बैठा हुआ है, दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। अब तो ये जो है चीजें अभी यहाँ पर हैं ही, लेकिन यहाँ पर देखिए किसानों की मांग ये भी है कि प्रधानमंत्री क्यों उनके साथ में मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। मीटिंगों का दौर हुआ, लेकिन उसके बाद में अब मीटिंग भी होनी बंद हो गई है, तो किसानों से अब बात भी बंद हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में किसानों को अब मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, किसान संगठनों को मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, और इस मुलाकात के दौरान देखिए अमित शाह भी बैठक में शामिल हो चुके हैं, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम नेता जो है वो शामिल हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उस बैठक का हिस्सा अब तक नहीं बने थे। जब तक ये जितने दौर की भी बैठकें हुई हैं उन बैठकों का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे। बेशक किसानों की मांग ये थी कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद इस बैठक में आए, तो जो दिल्ली में मीटिंग होती है प्रधानमंत्री उसमें तो शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अब वही कह रही हूं मैं कि जो दूसरी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो है गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ बैठकर वहां चर्चा करके आते हैं। अब घेराव दिल्ली का हुआ है, ज्यादातर किसान संगठन जो हैं वो दिल्ली के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के इस समय दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर समस्याएं हैं इन तीनों कानूनों को लेकर, तो वो समस्याएं जो हैं वो दिल्ली के जो घेराव करके किसान संगठन बैठे हैं ज्यादातर उनको है, यानी कि पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के।
मध्य प्रदेश के भी कुछ किसान संगठन जो है वो वहां पर हैं। अब समस्या तो यहाँ पर है, समस्या इन राज्यों में है या समस्या इन किसान संगठनों को है, तभी तो ये आगे आए हैं। अगर बाकियों को होती तो वो भी आगे आते, लेकिन समस्या जिनको है उनकी समस्या का तो निवारण नहीं हो रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री जाते हैं और गुजरात में प्रधानमंत्री जो हैं वो किसानों के साथ में, किसान संगठनों के साथ में वहां मुलाकात करते हैं। बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब वो कच्छ के अंदर पहुंचे थे तो वहां कच्छ में उन्होंने सिख किसानों के साथ में जो है मुलाकात की। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ही ये मुलाकात जाहिर तौर पर हुई। और अब जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल फिर से जो है किसान संगठनों के साथ में गुजरात में ही मुलाकात करने वाले हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं या जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर आप दर्शकों के व्यूज और ओपिनियन क्या हैं, ये आप जरूर बताइए। इस मंच के जरिए नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा कॉल करके इस मंच का हिस्सा जरूर बने। आपके व्यूज, आपके ओपिनियन आमंत्रित हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं आंदोलन में फूट नीति के बारे में। क्या आपको भी लगता है कि इस समय आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है? आप दर्शकों के व्यूज और ओपिनियन आमंत्रित हैं। हेलो हेलो अवंतिका जी, नमस्कार जी। नमस्कार भास्कर जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया जी। इसमें मैं थोड़े से अपने विचार रख देता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ। मेरे कई बार ऐसे मैं बोल भी देता हूँ क्योंकि कई बार मैं सेट लाइंस पे नहीं बोल पाता, जैसा कि टोन एक सेट की जाती है। लेकिन मैं तो व्यूअर हूँ, जो मैं दूर जी से जी देख बिल्कुल सकता बिल्कुल हूँ। सर, आपके जो भी व्यूज है हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम किसी का खिलाफ नहीं है, किसी जी, के फेवर जी, में भी नहीं है। जी। हम कहेंगे जी उनके खिलाफ नहीं, इधर फेवर है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी, जी। तो मैं इसमें जो मैं देख रहा हूँ बड़े समय से कि अब देखिए अवंतिका जी, पहले एक बेसिक सवाल को हल कर लेते हैं क्योंकि एक कहा जा रहा है कि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता है, ठीक है, वो अन्नदाता है, लेकिन हमें इस बात को इतना अपने सिर पे, दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए जो हमें बीमार करे। क्योंकि देखिए, जो भी कोई सर्विस अवंतिका जी प्रोड्यूस करता है, चाहे सैनिक है, वो अपनी सेवा को हमें दे रहा है, वो उसका दाता है। नहीं, जो साइंटिस्ट है वो अपने हमें जो नॉलेज का दे रहा है, और दूसरे जो अपने अपनी फील्ड के वो दाता है, वो गिवर है। एक के साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर एक कहता है कि मैं ये चला दूंगा तो वो नहीं होता। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि क्योंकि एक अन्नदाता कह के ना हम अपने आप को बीमार करते कहीं ना कहीं। आपने जो बात कही वो एकदम सही है कि सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन स्टिल एक रिस्पेक्ट होती है कि आप अगर हमारे देश के सैनिक अगर बॉर्डर पर हैं, आप उनको ऐसे नहीं कह सकते कि अरे वो नौकरी कर रहे हैं। सर, वो हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं, हमारे देश के लिए वहाँ पर हैं, और एक देशभक्ति की भावना है जिस वजह से वो बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार हुए हैं। तो वो एक रिस्पेक्ट होती ही है। ऐसे ही किसानों के लिए है। अगर वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या फिर? इसीलिए वो रिस्पेक्ट होती ही है। नहीं, देखिए अवंतिका जी, मैं थोड़ा सा यहाँ मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। हाँ, ये एक हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ही हम इसको अपने उस पर कर लें। उनका अपनी फील्ड है, जो उसको उसके वो गिवर है, वो कर रहे हैं। इसी तरह से कोई जान भी दे रहा हो, वो उनसे भी मैं बड़ा मानता हूँ कि ये तो अनजान में तो फिर भी एक चीज ना खाओगे, फ्रूट खा लोगे। लोग तो पहले अन्न होता ही नहीं था। लोग तो हमारे ऋषि मुनि तो जी अवंतिका जी वो जो फूल और पत्तों और उसके कंद मूल पे ही गुजारा करते थे। कौन कौन ही अन्न खाता था? तो आपको लगता है वापस से फूल और कंदमूल वाले जमाने में वापस लौट जाना चाहिए अब?
नहीं 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 नहीं, अब मैं कहने की बात कर रहा हूँ। अब जैसे आपने जी बोला जी कि हम मर जाएंगे, दैट विल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं नहीं, एंड शुरुआत तो अवंतिका जी बड़ी पहले एक अच्छे हुई सर, थी, देखिए और तब रिस्पेक्ट उम्रें भी लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा सबके थी। लिए अपनी पर्सनल होती है। अगर हम या मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मैं किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो मेरी रिस्पेक्ट है किसी के लिए। अगर आपको जी जी लगता है जी, कि मैं वो राजी सर्विस हूँ। प्रोवाइडर्स हैं तो वो आपका व्यू पॉइंट है। और औरों को लगता है कि नहीं, हमें उनके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मोर देन लिमिट वो सभी चीज की खराब है। ठीक आप है। रोटी भी ज्यादा खा लेंगे, आप ठीक है। तब भी बीमार हो जी जाएंगे। जी आप पानी ज्यादा पी लेंगे तब भी बीमार हो जाएंगे। जी मेरा ये कहना है। जी मैं ये नहीं जी कह रहा हूँ कि कोई चीज कम इम्पोर्टेंट है, जी जी। आप सही कह रही हैं। हम्म। लेकिन हम किसी चीज को हम अननेसेसरी सिर के अपने ऊपर बिठा लेंगे, वो तो ठीक है मुझे सर। लगता है कि वो आप मर्जी है कोई बिठाए, जी जी मैं जी उसको मैं क्या जी, क्या ये क्यों कह आपके सकता हूँ। व्यूज है जी। चलिए, वो नंबर वन हो गया। जी अब नंबर टू, एक आप कहा कि जा रहा है कि वो जो किसानों के जो अब वो प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। देखिए, वो जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जा रहे हैं, उनकी मर्जी से ही आ रहे हैं, सलाह से ही आ रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जब खुद आ जाएंगे तो क्या ये मान जाएंगे? जो एक अड़के बैठे हुए हैं कि नहीं जी, या तो हाँ या ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक नाच गाना करना है। चलिए, नहीं, एक फिर ये फिर हो गया। बार बार प्रधानमंत्री गुजरात में क्यों किसानों से खुद जाकर मुलाकात कर रहे हैं? वहां पर भी मिनिस्टर्स जा सकते थे। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, तो वहां कोई हड़ताल थोड़ी कर रहे हैं। वो तो अपने वो कई कई जगह का वो शिलान्यास और पता नहीं कई चीज की ओपनिंग करने गए हुए हैं। वो ये स्ट्राइक पे थोड़ी गए, वो जी स्ट्राइक वालों से थोड़ी बात करने गए जी हुए हैं। जी अगर स्ट्राइक वालों से बात है, तब आप कह सकती थी। तो जी। वो तो अपने उस पर गए, और इनडायरेक्टली वो इनको सलाह भी दे रहे हैं कि थोड़ी अकल से काम लो। पर कोई मरना चाहता है तो वो उसकी इच्छा है, इंडिपेंडेंट है, उसकी लाइफ है। हम्म। तो अच्छा, अब दूसरी बात कि ये जो अब एक ये जो किसान है ना पंजाब, ठीक है, अच्छी है, आप रिस्पेक्ट देते जाइए, वो सबकी अपनी इच्छा है। ये जो अब पूरे जो देश के किसान है, हमें पता चला है कि दे आर 15 करोड़ हैं। और अब ये जो पंजाब के, हरियाणा के ये थोड़े से हैं, ये कोई 8-10 लाख के करीब हैं, जो 1% ऑफ द टोटल किसान बनते हैं। ये कोई रिप्रेजेंट ज्यादा नहीं करते। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? एक देश एक कानून होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि औरों को सूट करता तो इनको नहीं करता, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक देश होगा तो एक कानून भी होगा। अब वो कह रहे हैं कि हम, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज का ही शायद जी उनका जी ऑर्डर है कि जी जी। आप और एज ए होल बुलाइए। कल को वो दूसरे प्रॉब्लम कर देंगे। अगर इनको ठीक है इनके नाच गाने पे आप पीछे जाएंगे, दौड़ेंगे, तो वो कल को वो कर देंगे, तो सर। देश पहले जाएगा तो कहाँ? मैं तो माफी वो कह चाहूंगी, रहे हैं लेकिन जो कि जो जो आंदोलन चल रहा है, इसे अगर आप जो आप टर्म बोल रहे हैं कि नाच गाना, अगर हम उस टर्म को ना यूज करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर किसी को समस्या है, कोई अपनी आवाज उठा रहा है, अपने लिए, अपने हक के लिए कोई आवाज उठा रहा है, तो उसे आप नाच गाना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं कहते। बाकी तो फिर वहां देखिए तरह तरह के आप एक्टिविटीज भी तो हो रही हैं, तब ये कहना पड़ता है। नो, अगर किसान ओरिजिनली होते तो मैं 1% का भी साथ कम से कम उनको और तरह से मैं बात करूं, उनको और तरह से सलाह देते। लेकिन उनको जिस ढंग से वो इधर उधर से मैनेज करके दूसरे बोल रहे हैं उनकी वजह से, ये तब मैंने ये वर्ड ऑनेस्टली मैंने तब किया। नॉट कि वो जो अगर ओरिजिनल किसान है तो मैं माफी मांग लूं, मैं करता ही नहीं। मैं आई डोंट थिंक आई एम दैट इडियट के अब यानी कि जनरल किसी को आप होगा, कह रहे हैं कि वहां पर माइनॉरिटी में भी होगा तो आप बोलूंगा कह नो। रहे हैं सर कि जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, वो ओरिजिनल किसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल। अब वो तरह तरह के बीच में अवंतिका जी बहुत आगे हैं, जो हम टीवी पे भी देख रहे हैं, जो तरह तरह की वो हम सर एक्टिविटीज हो रही है, सर, मैंने उनको अगर देखे ऑनेस्टली आ गए मैंने। हैं वो चीज अलग है, लेकिन किसानों का आंदोलन किसानों ने शुरू किया था। ये ओरिजिनल किसान, अगर आप एक टर्म यूज कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल किसानों की ओर से ही चलाया गया था, नहीं, वही जी पहुंचे नहीं, थे। नहीं, अगर वही रहते नहीं, फिर अगर वही रहते ना, अब हाल आई एम टेलिंग यू, तो ये इसका रंग और होता। एक ओरिजिनल, देखिए, हल्दी आप डालते हैं ना सब्जी में, अब ओरिजिनल होती है तो उसका रंग और होता है, लेकिन उसमें आप थोड़ा थोड़ा और मिक्स कर देंगे ना तो रंग बदल जाता है। तो आप कहेंगे मैंने हल्दी डाली, मैं राजी हूँ, आपने हल्दी डाली है, लेकिन उसमें और बड़ी मिक्सचर हो गई हैं। मैं उनकी तरह से बोल रहा हूँ। मैं आई एम ऑनेस्टली, मैंने तब बोला है। नॉट के अगर 10 किसान भी आते हैं ऐसे करते, मैं तब भी जी। नहीं बोलता, क्योंकि जो एक ओरिजिनल, तो हाउ वन कैन स्पीक लाइक दैट? नो, ये ओरिजिनल होता ही किसानों नहीं। की पहचान कैसे करेंगे सर आप? ओरिजिनल किसान की देखिए, उनकी वर्किंग कहेगी,
आप ये उनके मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर एक्शन करूंगी रहेंगे। सर, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि अभी ये आंदोलन चल ही रहा है जी और अभी थोड़ा और लंबा चलेगा ये, जहां तक उम्मीद है। अगर जी आप आ सकते हैं ना एक एब्सोल्युटली। बार इंडिया, तो आप जरूर विजिट कीजिए और दिल्ली जरूर जाइए आप बॉर्डर पे, और आप मिलकर आइए किसानों बहुत से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सर, अवंतिका थैंक यू जी सो मच आप फॉर कॉलिंग। मैं आपको थोड़ा सा चलिए आप कह रही मैं नहीं बोलता, बाकी मुझे आप थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता, पर चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी सर मच क्योंकि आपने मुझे हमारे मौका दिया। हमारी टीम लगातार वहां से कवरेज कर रही है, हम लगातार चैनल पर दिखा भी रहे हैं, हमारी खुद की टीम पहुंची हुई है, खुद टीम जो है वो लगातार बात कर रही है, मैं खुद भी गई थी अभी दिल्ली। तो जी अब हम ओरिजिनल और मिलावटी किसानों को मिक्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये किसानों की ओर से प्योरली शुरू किया गया आंदोलन था। किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मंच पर एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं वहां पर। लेकिन अब कहीं अलग जाकर कोई दूसरे मंच पर कहीं पर बैठ जाए किसी और जगह जाकर, तो वो किसानों के ऊपर नहीं है। लेकिन जहां पर एक्चुअल में जिन बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं वहां पर सिर्फ किसान ही बैठे हुए हैं, वहां पर दूसरी पार्टीज के नेताओं को आने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, बहुत मैं बहुत जी क्योंकि मैं आपके सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, मैं और नहीं मतलब कि हमने तो हम जो दूसरे चैनल्स जी पे देख रहे हैं, आपने मैं आपसे भी राजू जो आप क्या वो भी शायद वहाँ जा रहे होंगे, देख रहे जी होंगे, लेकिन कुछ और भी चैनल है वो भी जाके देख रहे हैं। अब हम किसको सच माने किसको झूठ माने, सर, वही जो वही मेजोरिटी आपको में जाके वही आपको दिखा रहे हैं। डिसाइड करना है, वही आपको डिसाइड करना है आप जिन चैनल्स की बात कर रहे हैं, या तो क्योंकि सब चैनल्स ही अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी तरह की स्टोरीज दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप उन चैनल्स पर ट्रस्ट आपको करना है तो आपकी उन चैनल्स पर आप ट्रस्ट कर नहीं सकते नहीं हैं। लेकिन हम नहीं जो नहीं दिखा अवंतिका रहे जी, हैं, वो हम हमारे जो कोई सच्चाई रिश्तेदार है नहीं है हम वही ना। दिखा रहे हैं। हमारा भी हम किसी तरफ इंक्लाइन नहीं है, लेकिन इस समय किसानों के साथ जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी एक छोटे से नो ब्रेक के लिए नो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम, रुकना होगा। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात करें आंदोलन में फूट नीति के बारे में। क्या आपको लगता है आंदोलन को भटकाने की कोशिश है, साजिश है जो अब की जा रही है? आप दर्शकों के व्यूज और ओपिनियन इस मंच पर आमंत्रित हैं, कॉल कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। अपने व्यूज अपने ओपिनियन इस मंच के जरिए शेयर करने हैं। हेलो, नमस्कार अवंतिका नमस्कार जी, सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद अवंतिका जी। देखें, हमारे भारत में मैं जब छोटे होते अपने फादर के साथ कभी बाजार शॉपिंग के लिए जाता था वीकेंड्स पे, तो लोग उनके आके पांव छूते थे, कहते थे हमारे भगवान आ गए हैं। मेरे फादर डॉक्टर थे अमृतसर में। जी तो आपको पता है भारत में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है। राइट। उस समय भी लोगों को पता था कि डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते हैं तो एक पैसा भी दे देते हैं, 2 पैसे भी दे देते हैं, लेकिन जिस डॉक्टर का सम्मान होता था वो इसलिए होता था कि वो डॉक्टर जिस वक्त आपकी नब्ज देख रहा है वो ऐसे आंख बंद करके वो नब्ज देखते थे मेरे फादर, जैसे कि योग में चले गए हैं, ध्यान में चले गए हैं। पूरे मन के साथ वो उसको देखने की कोशिश करते थे। ये जब लोग देखते थे कि ये तो मतलब अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ये वो था। लोग इस पैसे देके तो आप किसी से भी दवाई ले सकते हैं। आपको पता है इंडिया में तो फार्मासिस्ट के पास भी आप पैसे दो और कहो भी मुझे बुखार है तो वो भी आपको एपीसी की पैरासीटामोल की गोली दे देगा। लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान, जो त्याग, जो सम्मान देते थे मेरे फादर, दूसरे डॉक्टर भी देते हैं लाखों। इसीलिए भारत में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। इसी तरह अवंतिका जी, हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स को क्या कहते हैं, मेरा जीवन इन्होंने बनाया। घर में देखिए, जबकि माँ बाप है, उनके त्याग से हम स्कूल पहुंचते थे, पढ़ाई करते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन हम सम्मान टीचर को देते थे कि मेरी जिंदगी टीचर ने बनाई। और आखिर पे एक बात का उदाहरण दूंगा। घर में सबसे बड़ा भाई, उसको प्यार से कहते थे ये हमारी माँ है। जी।
भाई को कहा जाता था ये हमारी माँ है। एक शब्द में वो ये कह देते थे कि कितना उदार, कितने प्रेम के साथ इस भाई ने हम सबको पाला हुआ है। उसी तरह की अवंतिका जी, आज हम भारत में अपने किसान को, मैं खास तौर पे, मैं जब अन्नदाता, आज से नहीं, मैं 50 सालों से कह रहा हूँ, जब से मैं किसानों के साथ वहां पे काम करता था, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स में हम जाते थे, इंटरनेशनल ग्रुप्स को लेके गांव में हम जाते थे दिखाने के लिए कि हमारे फार्मर्स का कैसा अच्छा स्टैंडर्ड है पंजाब का। तो गुजरात में लेके जाते थे उनको, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिखाते थे कि ये देख लो 1 किलो रोज दूध का बेचने वाले ये भी आज देखो कितने सफल हैं, जितने कि पंजाब के 15 किलो रोज का दूध बेचने वाले जितने वो सफल है। दोनों के गांव की जो कंडीशन थी वो हम उनको दिखा देते थे। और अवंतिका जी 1981-82 की बात है, उस वक्त प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी होते थे हमारे भारत के, स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी। वो अपने साथ प्रिंस चार्ल्स को लेके, प्रिंस चार्ल्स 4 दिन के लिए इंडिया आए थे, उनको लेके गुजरात आए थे और उनको गांव दिखाए गए थे। ड्यूरिंग दैट विजिट प्रिंस चार्ल्स ने अमूल चॉकलेट फैक्ट्री फार्मर्स को डेडिकेट की थी। ये देखिए किसानों का सम्मान था। तो देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति भी गांव में पहुंचे और साथ में एक रॉयल फैमिली का भी राजा, वो भावी होने वाला राजा, वो भी उस किसान के पास पहुंचा सम्मान के लिए। सम्मान किस चीज का था? उस किसान की सेवा का, द हैंड दैट फीड्स अस। इसीलिए किसान को, भारत में किसान को एक सम्मान और एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अब अवंतिका जी, मैंने कोई 4-5 दिन हुए मैं आने आपके सम्मुख बिल्कुल एंड पे एक लफ्ज कह दिया था कि कहीं हमारी सरकार इनको ठेंगा ना दिखा दे। अब मेरे को दुख होता है कहते हुए कि आज वो ठेंगा जो है, जो पहले तो जेब में था, अब वो ठेंगा धीरे से सरकार ने टेबल पे रख दिया है। टेबल पे कलम भी है जिससे निर्णय होगा, या फिर टेबल पे ठेंगा भी है कि कलम नहीं चलेगी, अब ये सिर्फ ठेंगा ही चलेगा। मुझे कल थोड़ी सी तसल्ली हुई कि महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के राणेगढ़ सिद्धि से हमारे जो अन्ना हजारे जी हैं, उन्होंने सरकार को लिए एक बड़ा निम्न उन्होंने चेतावनी दी है, बड़ी सम्मान पूर्वक, कि अगर आप 3 दिन के अंदर इनको ठीक नहीं करेंगे, इनका फैसला करेंगे, तो मेरे ख्याल शायद उन्होंने 18 तारीख की बात कही है कि 18 तारीख को मैं दिल्ली आके मैं भी किसानों के साथ मिलके बैठूंगा, मैं भी इनको अपना सहयोग दूंगा, मैं भी इनको अपना आवाज दूंगा और इनको अपना मार्गदर्शन दूंगा। देखिए रालेगढ़ सिद्धि से अन्ना हजारे, जिनका सम्मान उस वक्त, जिन दिनों ये उनका वो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, बिल्कुल महात्मा गांधी जितना उनका सम्मान हो रहा था उस जमाने में उनका, आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं। वो तो अभी बैठे हैं अपना सहयोग देने के लिए किसानों को, जो किसान इस वक्त अकेला पड़ता जा रहा है। आखिर पे अवंतिका जी, एक शक्ति है भारत की, उससे मुझे बड़ी मायूसी है कि वो है भारत के शहर के लोग रहने वाले। शहरी लोगों की तरफ से मैंने इन किसानों के सहयोग में आवाज बहुत मंद सुनी है, बहुत कम सुनी है। आते हैं, कोई सांकेतिक कोई ना कोई बात कह देता है, एक आध एक्सपर्ट कोई बोल देता है, लेकिन जनता ये इस चीज को पहचान नहीं सक रही कि किसान की हालत बदतर होती चली जाएगी तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी भी कर लो, उसका बेस उतना नीवा होता चला जाएगा, उतना कमजोर होता चला जाएगा। आप एक तथ्य को हटा नहीं सकते भारत से, वो क्या? 65% हमारी जनता किसान है। भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस जो है वो फार्म इकोनॉमी है। आप जितनी मर्जी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर लो, आप इस स्ट्रेंथ को हटा नहीं सकते। हम लोग भारत की जनसंख्या का ये जो एक बैलेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते। जो लोग रूरल एरिया में है वो रूरल एरिया में ही रहेंगे। मेरे को अवंतिका जी कोई बंदा दुनिया का दिखा दे 6,68,000 गांव भारत के सिवा और दुनिया के किसी देश में नहीं है।
6,68,000 गांव हैं भारत में, वहां पे इतनी जनसंख्या रहती है, उस जनसंख्या का इतना योगदान है। ये शहर के लोग जो हैं अपने सुख में, मैं जरूर कहूंगा, उस नशे में इतने अंधे हो गए हैं, हाँ जी, और पॉलिटिकल बातों पे चले गए कि वो आज इस किसान को ये भूल ही गए हैं कि किसान का आज लक्ष्य है क्या। आज किसान का लक्ष्य है, मैं जीऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा। किसान ये नहीं कह रहा कि आपके घर में BMW आ गई तो मुझे भी BMW दो। किसान एयर कंडीशनर नहीं मांग रहा आपसे, किसान कोई फ्री बिजली नहीं मांग रहा आपसे। किसान केवल ये कह रहा है कि भाई मैंने जो पैदा किया है उसके 2 पैसे तो दे दो मेरे को। वो 2 पैसे भी अवंतिका जी सरकार कहती है हमने तो आपको गारंटी कर दी है, हमने तो आपको 10 साल हो गए गारंटी कर दी 2 पैसे। अवंतिका जी जरा आके देखो, वो 1 पैसा तो आर्थिक पहले अपनी जेब में डाल लेता है। किसान को अगर 2 पैसे पूरे मिलते होते तो आप देखो साल के हर रोज 3 किसान ऑन एन एवरेज, औसत मैं बता रहा हूं आपको, 3 किसान ऑन एन एवरेज किसान भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। उस एवरेज को कोई नहीं देखता, वो किसान दुखी है। बस किसान की सिर्फ ये देख के कि जी देखो आज वहां बैठ के ये पंजीरी खा रहे हैं, ये लड्डू खा रहे हैं, ये कोई इनको कमजोरी है। अवंतिका जी पिछले हफ्ते 15 क्विंटल पंजीरी पंजाब की औरतों ने अपने घर से चीनी मावा इकट्ठा कर करके अपने खून पसीने की कमाई का उन्होंने कितनी कितनी प्रार्थनाएं करके उन्होंने वो बना के पंजीरी इन किसानों के लिए भेजी कि परमात्मा हम अपने हाथ से इनको दे रहे हैं ताकि इनको शक्ति मिलती रहे और ये वहां पे सर्दी में बैठ के देश की सेवा करते रहे। तो अवंतिका जी बात यह है कि किसान आज बिल्कुल अकेला पड़ गया है। हमारे जो भारत के जो राजनीतिक हैं वो इनको ठेंगे के बाद वो इनको फूट नीति पे आ गए हैं। उस फूट नीति को बचाने के लिए शायद अन्ना जी के आने से थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा, थोड़ा इनको सहारा मिल जाएगा। अंत पे कानून, जैसा कि 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी, कानून वापस नहीं करेगी सरकार, कानूनों में संशोधन होगा। लेकिन गीत अपना अवंतिका जी, इन संशोधनों में जहां 14 संशोधन होने थे जो कि मुझे सुनने में आया है, वो 14 संशोधन नहीं, अब ये 4 संशोधन करेंगे, वो भी बराए नाम दिखाने के, किसानों को एक फेस सेविंग एक डिवाइस देने की कि ये देख लो आपकी बात हमने मान ली है, भैया उठ के अपने घर जाओ। बस ये अब उस अपना मुकाम पे आ रहे हैं और इसीलिए हमारे मोदी जी कभी कहीं किसानों से मिलते हैं, कभी कहीं से किसानों को बुलाते हैं जो दिल्ली में। अदरवाइज आज तक कभी मैंने नहीं देखा जी, 70 सालों में किसान अपने ग्रुप बना के दिल्ली में कृषि मंत्री के पास मिलने के लिए आ रहे हैं, कभी नहीं। आज इन किसानों का दिल्ली में आके मिलना जो है ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल जो है वो गिमिक देखा जा रहा है, इनका ड्रामेटाइजेशन इस सरकार की देखी जा रही है इन किसानों के हक को दबाने के लिए। धन्यवाद अवंतिका जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन में जो फूट नीति अब शुरू कर दी गई है उसके बारे में। आप दर्शक क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपने व्यूज ओपिनियन आप इस मंच के जरिए शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो आंदोलन को भटकाने की एक बात कहीं भी मैंने और जो सवाल भी पूछा है कि क्या आंदोलन को भटकाने की अब साजिश है जो सरकार चल रही है, उसके पीछे वजह कहीं ना कहीं ये नजर आती है कि आंदोलन को भटकाने की आखिर कोशिश कैसे की जा रही है। दरअसल किसान आंदोलन के बीच में ही अब जिक्र हो गया है SYL के मुद्दे का।
अभी तक एसवाल के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले के समाधान के लिए बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक केंद्र से दोनों पक्ष जाकर नहीं मिले थे और साथ में इसका कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस बीच में एसवाईएल का जिक्र हो गया है। हरियाणा से कुछ जो है सांसद और विधायक जो है वो जाकर केंद्र में जो है मिले हैं, सरकार से मिले हैं और उसके बाद में जो है एसवाईएल को लेकर ये अब नया राग है जो छेड़ दिया है। इससे लगता है कहीं ना कहीं कि आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हेलो अवंतिका जी, नमस्कार। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। समय कम है, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, दो पेशे, एक किसान और एक फौजी, इन दोनों की कुर्बानी जो है वो हम सर पे रखते हैं और इससे बड़ी चीज कोई नहीं। बाकी और जितने भी पेशे हैं वो जो काम करते हैं उसके एवज में कुछ ना कुछ निकाल के लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये किसान आंदोलन जब भी या कोई भी आंदोलन हो तो गवर्नमेंट का वो काम होता है उसको तोड़ना और उसको कमजोर करना। आप कच्छ में चले गए क्योंकि कच्छ के किसान जो 65 की वॉर में बसाए गए थे, अब उनको वहां से निकाला जा रहा है। उनका अलग मसला है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। तो आपने वो कमजोरी उनकी देखी और उनके अंदर आप फोटो अपॉर्चुनिटी कराने चले गए। आप हिमालय में क्यों नहीं जाके बैठ गए भाई? जहां तकलीफ है वहां पे बात करो ना। अब सवाल यह है कि दिल्ली का जो है, आपने सवाल किया ठेंगा का, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप पैनल बनाएं और फैसला करें, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपने किसान से तो बातचीत नहीं की आज तक। आपने संशोधन करके कानून पास कर दिया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया। दैट इज ए स्लैप ऑन देयर फेस। और जो बीजेपी के अंधभगत हैं वो इन चीजों को कभी नहीं समझेंगे ना देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये पैनल जो बनेगा उसमें सरकार की मजबूरी होगी, किसानों से बातचीत होगी और जो भी कानून बने एक्सेप्टेबल होगा। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो कानून नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे, घेराव होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो अच्छा नजर नहीं आता लगता। तो बेहतर यह है कि इसका समाधान निकाला जाए, इसको सस्पेंड किया जाए या इसको रिपील किया जाए और कंसल्टेशन के बाद नया कानून बनाया जाए, वो अच्छी बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो नया कानून बनाया जाए कंसल्टेशन के बाद में, ये आलूवालिया जी कह रहे हैं। और हालांकि किसानों की भी मांग यही है कि जो तीनों कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है उन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले और उसके बाद में देखिए रिपील करना ही एकमात्र जो है ऑप्शन है सरकार के सामने जो किसानों की ओर से रखा जा रहा है। लेकिन सरकार भी अपने फैसले पर अड़िग है और सरकार की ओर से भी बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि हमारे कानून अच्छे बनाए हैं, हमने किसानों की भलाई के लिए है और इसलिए इनको वापस तो नहीं लेंगे, संशोधन करने को तैयार है। लेकिन अब संशोधन भी कितना होगा इस पर भी अब शंका है, क्योंकि अब सरकार की ओर से दूसरे पैंतरे जो है वो जाहिर तौर पर आजमाए जा रहे हैं और इसीलिए अब कहीं ना कहीं अलग अलग किसान संगठनों से मुलाकात की जा रही है, अलग अलग जाकर किसानों से बात की जा रही है, जिसकी वजह सिर्फ ये दिखाना है या पोर्ट्रे करना कि देखिए किसान संगठन जो है वो सरकार के साथ है और किसान संगठनों को कोई भी समस्या नहीं है जो तीनों कृषि कानून सरकार लेकर आई है उन तीनों कानूनों से। तो ये जो है तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अब इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई है जिसका जिक्र आलूवालिया जी ने भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो है आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि आप एक पैनल बनाएं जिसके बाद में देखिए दोनों तरफ से जो है बात होनी चाहिए और दोनों पक्ष मिलकर ही इस फैसले पर इसका फैसला जो है निकाल सकते हैं या इसका समाधान जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद समाधान निकलेगा, सवाल ये भी है। हालांकि जैसे पैनल की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब आज कही गई है,
पैनल की बात देखिए, जब मीटिंग हुई थी सरकार के साथ किसानों की, तो उस समय भी शुरुआत में हालांकि पैनल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों ने पैनल की बात को या पैनल बनाने की का ये जो विचार था इसको पहले ही ठुकरा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से पैनल बनाने की बात कही गई है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि पैनल बनाने के लिए तो हम पहले भी तैयार नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद क्या अब वो पैनल बन पाएगा? क्या अब जो है उसके बाद में, पैनल बनने के बाद में, इस पूरे मामले का समाधान निकलेगा? ये देखना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज जो है अब कल जो है वो सुनवाई होनी है और उसके बाद में फिर से जो है इस मसले पर चर्चा होगी कि किसानों के कितने फेवर में जो है ये अब जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नजर आएगा। हालांकि एकदम से फैसले कोर्ट में नहीं आते हैं, ये भी समस्या है, ये भी दुर्भाग्य है कि कोर्ट में जो है तारीख पर तारीख तो दे दी जाती है, फैसले जो है वो इंस्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन अब कोर्ट के थ्रू क्या रास्ता निकलता है? अगर कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया है तो जाहिर तौर पर कोर्ट के ऊपर भरोसा जो है वो हम सब करते हैं, कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे में कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए, लॉ के जरिए क्या रास्ता निकाला जाएगा इस पूरे गतिरोध का जो इस समय चल रहा है, देखा जा रहा है सरकार और किसानों के बीच में किसके फेवर में कोर्ट का फैसला आएगा, इस पर तो नजर रहेगी ही। लेकिन उससे पहले नजर है सरकार के भी जो है कदम जो सरकार की ओर से बार बार उठाए जा रहे हैं, जो कदम सरकार उठा रही है उस पर भी नजर है, जिस तरह की पेतरेबाजी सरकार इस समय कर रही है। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय सिंधी, नमस्कार, और जरूर देखें स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमरजोत।